हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो आपके अपने जो आपकी ग्रोथ हुई है उसके ऊपर है। मैंने यहाँ 3 पाइल निकाली है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आप अपने मन में नंबर चूज़ कर सकते हैं। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी वो कौन सी कमियाँ थी जो अब ईश्वर ने आपकी स्ट्रेंथ बना दी है। वो कौन सी कमियां हैं आपके अंदर या थी जिसको ईश्वर आपकी ताकत बना रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बना रहा है। कुछ लोगों की तो वो जो कमजोरियां हैं वो उनकी ताकत बन चुकी है और कुछ की कमजोरियों को ईश्वर उनकी ताकत बनाना चाहता है। तो ये 3 पाइल में से आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ पहले पाइल नंबर 1 से। और मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि ईश्वर जो है, जो भी मैं यहाँ पाइल निकालती हूँ वो पाइल आप नहीं चुनते, पाइल आपको चुनती है। तो आपने, मुझे उम्मीद है, अपनी पाइल 1 चुन ली होगी। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है तो उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। टैरो प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए पाइल 1 वालों के लिए। क्या उनकी ऐसी कमजोरी है जिसको ईश्वर ने अब उनकी स्ट्रेंथ बना दिया है। तो पाइल 1 मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड, दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स और तीसरा कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल और एक कार्ड और अपने आप से आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड। तो इसके हिसाब से मैं अभी आप लोग की रीडिंग करती हूँ। अभी इसमें से 2-3 कार्ड्स मेरे को और भी चाहिए होंगे तो मैं अभी बाद में निकालूंगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी पाइल 1, जो लोग भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी क्या क्या कमजोरियाँ थीं जिनको ईश्वर ने अब आपकी ताकत बना दिया है। सबसे पहली कमजोरी तो आपकी ये थी कि आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, है ना। और कहीं ना कहीं जो होता ना, एक कंफ्यूज होना तो ठीक है, कंफ्यूज होने के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता था कि एक सैड एनर्जी, एक दोराहे पे खड़े रहते थे कि मैं ये काम करूं या वो काम करूं, इसको चूज़ करूं या उसको चूज़ करूं। अगर मैंने इसको चूज़ कर लिया तो वो, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। फिर आप तेज़ी से उस काम को करने की सोचते थे, है ना। बहुत तेज़ी से लगता था कि जो भी मैं काम सोच रही हूँ ना, अगर मन में उसको थॉट्स में ये आ गया कि इसको मैं कर लूँ, तो उसके बाद आपके मन में क्या होता था कि फिर उसको चाहते थे कि बहुत जल्दी से पूरा हो जाए। मतलब कोई आए, जैसे नहीं, एक हवा में घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है और जल्दी से वो चीज़ हो जाए, बस तुरंत तुरंत हो जाए। ये चीज़ आपके मन में एक कमज़ोरी थी आपकी। और काफ़ी आप अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल कर रहे थे, मनी को लेकर या फैमिली या जॉब को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर। मतलब एक, इसको संभालूं कि उसको संभालूं, ये वाली चीज़ें आपके साथ हो रही थी। ये आपकी कमज़ोरी थी। तो ये कमज़ोरी आपकी ईश्वर ने, आपने जो देखा, आपने इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, क्योंकि 2 चीज़ में आप हमेशा बटे रहे। ये मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई 2 चीज़ में आप बटे रहे। क्योंकि एक आपकी इनर वॉइस आपको कहती थी कि आप इसको सुनो। फिर आपकी अंदर जो मन कहता था कि नहीं, मन और इनर वॉइस में भी आप बटे रहे कि खाली मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं, कन्फ्यूज़न में नहीं, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में आप बटे रहे कि मैं, आज आपका मन करता होगा, जैसे चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चलो मैं मेडिटेशन करती हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद आता होगा कि क्या फ़ायदा करने से, चलो देखूंगी, बाद में देखूंगी। फिर आपका मन चेंज हो गया। या आपके अंदर आया कि मैं ये चीज़ ले लूँ, फिर आपका आया कि नहीं, ये चीज़ नहीं ले सकती, चलो ये चीज़ ले लेती हूँ। कुछ भी 2 चीज़ों में आप बटे रहते थे, है ना। तो कभी आपके मन की आत्मा कहती थी कि ये काम गलत है, इसको मत कर, हैं, लेकिन मन कहता था अरे कर ले, कौन देख रहा है। इस तरीके के बहुत थॉट्स आपके मन में पाइल 1 आते थे। लेकिन नैतिक और अनैतिकता के बीच में आप हमेशा फंसे रहे कि नैतिक काम करूं कि अनैतिक काम करूं, है ना। इस चीज़ में आप काफ़ी फंसे रहे।
तो पाइल 1 मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें आपके साथ हुई, लेकिन अभी यही सारी चीज़ें आपकी ताकत बन चुकी हैं। अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब आप पाइल 1 पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर चुके हैं। अपनी जो आपके अंदर नेगेटिविटी थी उन सब की डेथ होके अब आप जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अब एक नई जीवन की यात्रा, एक मेडिटेशन, अब इतनी स्टेबिलिटी, चाहे मैटेरियलिस्टिक लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, दोनों में आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लिया है। अब वही सारी कमजोरियां आपकी ताकत बन चुकी हैं। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया है कि ये सब कन्फ्यूज़न लोग अब आपसे भी पूछेंगे तो आप उनको 2 मिनट के अंदर आंसर देके किसी भी चीज़ से, अटकी हुई चीज़ से आप निकाल सकते हैं। तो ये थी पाइल 1 आपके लिए प्यारी सी रीडिंग। अब चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। हाँ, तो पाइल 2 देखते हैं वो कौन सी कमजोरी है जो आपके एंजल्स ने, जो आपके भगवान ने अब आपकी वो ताकत बना दी है। तो मुझे उम्मीद है पाइल 2 आप लोग ने अपने भगवान को याद किया होगा आँख बंद करके, ताकि वो आपकी रीडिंग में आपकी हेल्प कर सकें। पाइल 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, कौन सी कमजोरियां थी उनकी जब उनके अंदर की ताकत बन चुकी है। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। समझ में तो आ रहा है मुझे, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, जो लोग भी हैं पाइल 2 देखने वाले, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड उनकी लाइफ में इश्यूज़ हों, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो जो भी पाइल 2 देख रहे हैं, जिनके साथ भी वो डील कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ बताऊँगी, जिसके साथ भी वो डील कर रहे हैं वो हो सकता है उनके लवर्स हों, जो उनके सोलमेट हों, उनके ट्विन फ्लेम हों, कुछ भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उनकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हुए हैं, जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं लव लाइफ के लिए नहीं देख रहे, अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं। अपने हस्बैंड से रिलेटेड वो बहुत अपसेट रहते थे, अपने पार्टनर से रिलेटेड बहुत अपसेट रहते थे। ये देखिए, उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी सब चीज़ें ख़त्म हो गई। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, है ना। आज कुछ और बोला, कल कुछ और बोला, बहुत रूढ़वादी हो सकते हैं। या आपके जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं उनके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों को मिलने के लिए उनके जो फादर हैं या उनके बड़े भाई हैं या कोई ऐसा पर्सन जिसने उनकी शादी में ब्रेक लगाया है, तो वो इस बात पर स्टक हो गए हैं। पाइल 2 काफ़ी बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है। जो उनकी एनर्जी थी ना, वो सारा दिन ब्लैक एनर्जी में रहते थे, डार्क एनर्जी में, है ना। तो इस तरीके की पाइल 2 आपकी ये कमजोरियाँ थी। और फैमिली को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे कि फैमिली का मतलब कंफ्यूज रहते थे फैमिली को लेके, फैमिली से बातचीत करने के लिए, है ना। फैमिली की खुशियों के लिए आप अक्सर चिंता करते थे, जो मुझे ऐसा यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। और पाइल 2 मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। बहुत कंफ्यूज रहने के बाद भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। और उस हार्ड वर्क का ना आपको जैसे एक वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। एक कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करने के बाद आपको एक आपको वो आपकी जगह नहीं मिली, जो आपने जो किया उसका आपको ये इग्नोर कर दिया गया आपको। तो इसी वजह से आप हर्ट रहते थे। आपको लगता था कि इतना सब कुछ मैंने लव किया, अपनी फैमिली के लिए किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, और ये सब चीज़ें जो आपके अंदर थी ना, पहले थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा उदास हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार था। अब जो लव लाइफ में ये सेम चीज़ें उनकी पार्टनर के लिए हैं, तो उनको लगता होगा कि मैंने अपने पार्टनर में अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ समय बिताया, मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब जो है ना, सिक्का सारा बदल गया है, भाग्य का पहिया बदल गया है। जो पहले था
वो अब नहीं है। वो सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जो आप इतना अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, इतना सब कुछ आप उनको दे रहे थे, पर अब नहीं। अब जो है ना, वही चीज़ें आपकी ताकत बन गई हैं। अब आप बिल्कुल मतलब इस स्थिति में आ गए हैं, कुछ सोचते ही नहीं हैं। नो थिंगनेस वाली स्थिति आपकी आ चुकी है ना? कि कुछ सोचना ही नहीं है, बस अब हमको करना है। अच्छा है तो अच्छा करना है, और नैतिक काम करने के लिए अब आप सोचते हैं कि मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसको करूँ। ये चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं। और जो है अबंडेंस आपको मिली है, काफ़ी काफ़ी चीज़ों को आपने बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ में। देखिए, ऊपर सूरज भी बना है, चंद्रमा भी बना है, तो ये पर्सन ऐसा है जिसने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करके, अबंडेंस प्राप्त करके, अपने मन को शांत करके अपने बैठ गए हैं। अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब इन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। तो इस तरीके से है इनका। जो भी वो पहले अपने पार्टनर के साथ, मैंने बताया ना, पार्टनर के साथ इनका इशू रहता था, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो मैरिड हो, पार्टनर के साथ इशू रहता था। वो इशू इन्होंने अब ख़त्म कर दिया, है ना? वो एक जो इनके मन में रहता था ना कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो इशू अब इन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट, इनकी जर्नी जो है ना कंप्लीट हो गई। मतलब थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अब ये कंप्लीट की तरफ आ गए हैं। अब जो भी इन्होंने इतना सब कुछ सहा, इतना सब कुछ देखा, अब इनके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, ये अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको खुद थॉट्स आते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी जो थी ना, कमज़ोरियाँ थी, वो सब चेंज होके अब सब इनकी ताकत बन गई है। वही लोग जो इनको इग्नोर करते थे, अब वही लोग इनकी लाइफ में इनके पास आते हैं, इनके पास बैठ के अपनी खुशी फ़ील करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत वर्क किया है अपनी लाइफ में, है ना? और अब काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर, काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। चीज़ें जो हैं बहुत चेंज हो गई हैं। तो पाइल 2, तो आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है अपने आप को, काफ़ी लोगों को बहुत खुशी दी है, लेकिन अब आप समझ गए हैं अपनी खुशी कैसे ढूंढी जाए। तो अब आप सेल्फ़ लव करना सीख गए हैं। जो इन कार्ड से मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। तो काफ़ी अच्छा था पाइल 2 आपके लिए। अब चलती हूँ पाइल 3 की तरफ। तो पाइल 3, याद कर लिया आपने अपने भगवान को, अपने एंजल्स को, जिसको भी आप मानते हैं, ताकि मैं बता सकूं वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनको अभी तक आप जीत चुके हैं, या फिर अभी थोड़ी बहुत रह गई हैं, तो उनको अपनी ताकत कैसे बनाना है, कौन कौन सी आपकी वीकनेस है। तो पाइल 3 मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो तब तक आप अपने भगवान को याद कर सकते हैं। पाइल 3, बहुत कुछ निकल के आ रहा है, बहुत कुछ। पाइल 3, देखिए यहाँ भी लव एनर्जी तो यहाँ भी निकली है, यहाँ भी निकली है कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसको आप ईश्वरीय की तरह, मतलब एक भगवान की तरह वो रिश्ता आपका रहा होगा। या तो वो आपके पार्टनर हैं, या कोई और भी हो सकता है। अगर जो लोग लव लाइफ में हैं तो वो तो उनके पार्टनर हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो लोग लव लाइफ से अलग हटकर देख रहे हैं तो वो उनके भगवान, जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? तो वो इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। पर क्या कमजोरियाँ थी आपको, आपके अंदर ये कमजोरियाँ थी। आपको हर समय इनसिक्योरिटी रहती थी, आप एक डरे से रहते थे। आपको ये लगता था कि मेरे साथ क्या होगा, है ना? कैसे मेरा जीवन कटेगा? या अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप सोचते थे मुझे मेरा पार्टनर कैसे मिलेगा। एक इनसिक्योरिटी रहती थी आपको अपने पार्टनर के लिए, या अपनी फैमिली के लिए, जो लोग अपने फैमिली के लिए देख रहे हैं ना, या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, या अपनी सेफ्टी के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी। इस वजह से क्या होता था कि आप इरिटेट हो जाते थे। वो इनसिक्योरिटी जो थी ना, वो कभी कभी तो आप वो बातों को अपने दिल में रख लेते थे, दिल में दबा के रख लेते थे, बातों को किसी से शेयर नहीं करते थे। और आपको हर वक्त इरिटेशन जैसा लगता था कि मतलब
या तो आपके ऊपर कोई प्रेशर डालता था, उसका इनसिक्योर थे आप कि कोई आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है ना। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको इरिटेट करते थे, इस वजह से आपको इनसिक्योर रहते थे। आपको लगता था कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, है ना। और बहुत से लोगों का तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस में उनको ये लगता है कि मतलब कहीं हमारा डाइवोर्स ना हो जाए। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जिससे जितना आपके साथ जो जो रेजोनेट करे वो आप ले लें, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत से लोगों का ब्रेकअप का सीन और कोर्ट मैरिज। कुछ लोगों ने कोर्ट मैरिज की होगी, है ना। इनसिक्योर होंगे कि हमें अपना पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों ने तो लव मैरिज वालों ने कोर्ट मैरिज तक गए हैं, और कुछ लोग पहले इनसिक्योर थे लेकिन अब वो उनकी ताकत बन गई, उन्होंने कोर्ट मैरिज की। और किसी के पार्टनर बहुत इरिटेट कर रहे थे तो उनके अंदर भी ये पावर आई, उन्होंने कोर्ट केस करके अपने आप डाइवोर्स लिया, उनसे अपने आप को अलग किया। पहले वो ये सब नहीं कर पा रहे थे। तो ये दोनों ही बातें हैं। किसी के लिए तो कोर्ट केस में शादी हुई है और किसी के कोर्ट केस में डाइवोर्स हुआ है। और जिन लोगों का ये नहीं हुआ है, उनका जो भी उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी, अब वो स्ट्रेंथ आ गई है, वो पेशेंस आ गया है उनके अंदर। इतना पेशेंस आ गया है कि अब वो अपनी चीज़ों को बहुत पेशेंस से करते हैं ना, धैर्य से रखते हैं, अपने भगवान पे विश्वास रखते हैं कि वो जो भी करेगा अब अच्छा ही करेगा। और जिस लव के लिए आप इतना मतलब परेशान थे, या किसी भी पार्टनर के लिए जितना परेशान थे कि उनका जो लव है वो कब आएगा उनका, लेकिन अब वही चीज़ें जो है ना आपकी काफ़ी स्ट्रेंथ बन गई है। अब मैं देखती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब आपको टोटली बिलीव होने लगा है अपने भगवान पे, अपने आप को आपने काफ़ी चेंज कर लिया है। देखिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जो आपके चक्रास थे मेडिटेशन करके, वो सब अब खुल गए हैं, है ना। वो सब खुल गए हैं। अब आप जो है ना अपनी अपनी सेल्फ लव और अपनी इनर वॉइस को सुन के अपने अंदर वाले काम को, अपने सेल्फ लव को करने लगे हैं, अपने ऊपर काम देने। जो चीज़ आपको लव लाइफ में बर्डन लग रही थी ना, जो आपका लव लाइफ थी या फैमिली थी या जो भी थी, जो आपका बर्डन बन रहा था, उस बर्डन को अब आपने चिंता करना छोड़ के जिसको आप बहुत चाहते थे, सेल्फ लव करना सीख गए हैं। जिसके लिए आप पहले बहुत उदास रहते थे सब कुछ जानते हुए, लेकिन आप ना उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया, इस बर्डन को छोड़ के अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अब यही वो आपकी ताकत बन गई। पहले यही आपकी कमज़ोरी थी, है ना, कि आप आउटसाइड देख रहे थे, अब आप इनसाइड देखने लगे हो, अपने अंदर आ गए हो। आपका जो दुख है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले जो चीज़ों का आप कहते थे, कंट्रोल करते थे कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाए, जो मैं चाहूँ वो हो जाए, तो अब वो सब चीज़ें चेंज होके आपने उन सब चीज़ों को अपनी ताकत बना लिया है। अब आप बिल्कुल सही रास्ते पे आ चुके हैं। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी प्यारी सी रीडिंग। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आपके ऊपर बहुत सारे एंजल्स की बहुत कृपा है, बहुत भगवान की कृपा है, और जस्टिस आपके साथ हमेशा होगा। इसलिए अपनी इनर वॉइस को सुन के आगे बढ़ते रहना। तो ये थी आप तीनों की प्यारी सी रीडिंग।